हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है आजकल कनिष्ठ सहायक भर्ती प्रक्रिया जो है गतिमान है, अंतिम चरण में है और कई विभागों के द्वारा जो है अभिलेख सत्यापन के लिए तिथि दी जा रही है, बुलाया जा रहा है। तो उसमें जो सामान्य कुछ बातें हैं जिसमें छात्र यूट्यूब आदि पर भी पूछ रहे हैं। तो आपको जिस विभाग से भी बुलाया जा रहा है उसमें आपकी डेट मेंशन की हुई है कि इतनी तारीख तक आपको उस जिला मुख्यालय या उस विभाग के एड्रेस पर पहुंचना है और आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो कि आपने आयोग में भी ले गए थे। आप डीबी के समय वही आपके सेम ले जाने हैं, कोई नई चीज नहीं ले जानी है। इसके अलावा जो अलग है लगभग सभी में वो क्या है कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं। ठीक है, जो कि गेस्टेड ऑफिसर से आपको बनवाने हैं। गेस्टेड ऑफिसर जैसे ये इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो जाते हैं आपके। और डॉक्टर से आप बनवा सकते हो, है ना, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हो। तो इन लोगों में या किसी तहसीलदार से, तहसील के स्तर से बनवा सकते हो आप, है ना। तो कहीं से भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र आप 2 आपको बनाने हैं। ठीक है, और एक आपको बनाना है मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सीएमओ द्वारा जारी होगा, है ना, यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एक सामान्य मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी देखो नॉर्मली होता है, वैसे जहां तक पता किया गया है कोई ऐसा ये डिफेंस के लिए की तरह नहीं है कि पूरी उसमें फुल बॉडी का चेकअप होता है बारीकी से। क्योंकि जो डिफेंस पे काम होता है उसमें व्यक्ति देखो शारीरिक रूप से बहुत दक्ष होने की जरूरत होती है ना। कहीं पे व्यक्ति को अंधेरे में भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह सिचुएशन में जाना पड़ेगा, दुश्मन के सामने खड़े होना है, खाई में उतरना पड़ेगा। तो ऐसे कनिष्ठ सहायक में तो देखो ऐसा कोई काम नहीं है। तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, जैसे आंखों वगैरह का टेस्ट हो जाता है, कलर विजन हो जाता है, और है ना जिनका चश्मे के साथ दृष्टि रहती है, जैसे मेरी खुद भी है, तो उनका चश्मे के साथ ही देखा जाएगा। बाकी नॉर्मल जैसे टेस्ट होंगे बीपी वगैरह जो भी है वो सामान्य एक वो है कि यह व्यक्ति जो है इसका स्वास्थ्य ठीक है और यह अपने कार्य कर सकता है, जो भी आपकी जॉब है उसमें कोई बाधा नहीं बनेगा, आपका स्वास्थ्य तो इस प्रकार का होगा। तो ये जब आपका बन जाएगा, ये चीजें भी आपको ले जानी है। और ये आपको तभी ले जानी है जब आपका मांगा जाएगा। जैसे जरूरत नहीं है पहले से ही बना के आप रखोगे, तो फिर उस डेट का भी मांग सकते हो। इसलिए जब आपका मांगा जाए उसी डेट के बाद आप बनाएं, क्योंकि वहां पर पर्याप्त आपको समय मिल रहा है। कहीं 1 सप्ताह का मिल रहा है, जैसे परिवहन वाले में तो अभी पूरा 25 को मांगा है, तो 25 तारीख तक आपको ये सब चीजें अरेंज करनी है और वहां पे आपको पहुंच जाना है एड्रेस पे। ठीक है, तो ये तो हो गया कनिष्ठ सहायक का। और बाकी आपको ओरिजिनली ले जाने हैं। बाकी टैक्स कलेक्टर का देखो जो प्रक्रिया गतिमान है, और बताया जा रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट जो डायरेक्टरेट है यानी निदेशालय में फाइल पहुंच चुकी है। वहां से उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 दिन लगेंगे और सभी काम हो जाएगा। तो वहां से, और जैसे सुनने में आ रहा है कि शायद अपने अपने जो निकाय हैं, निगम है, पंचायत है या स्थानीय निकाय है वहां पर, ठीक है, नगर पालिका है, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि विभाग करवाता है ना। जिस तरह से विभाग करवाता है, क्योंकि अगर वहीं पे हो तो अच्छा है। देखो अगर देहरादून ही सबको बुलाया जाएगा तो कुमाऊं से भी लेके सबको, जितने भी लगभग 140 से ज्यादा टैक्स कलेक्टर के पद हैं, है ना, फिर बाकी भी हैं, तो सबको निदेशालय आना पड़ेगा। इससे अच्छा यही रहे कि जिसके जहां पर है, जिसका भाई कोटद्वार हो रखा है, जिसका रुद्रपुर हो रखा है, जिसका हल्द्वानी है, जिसका श्रीनगर है, जिसका टिहरी है, किसी का देहरादून है, ऋषिकेश है, तो हरिद्वार है, रुड़की है, तो जिसका जहां पर है उसी के वहां पर, जहां तक मुझे पता लगा है कि वहीं पे फाइल भेज देंगे और वहीं आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके और जो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना। बाकी तो जल्दी ही पता चल ही जाएगा। देखो जो विभाग है वो 1 हफ्ते के अंदर क्लियर कर ही देगा, जो जिस तरह सभी विभाग बता रहे हैं तो वो भी बता देगा। निकाय में अगर हमारी फाइल चली जाती है तो फिर हमको निकाय में ही जाना पड़ेगा और वहीं पर फिर आगे की प्रक्रिया संपन्न होगी। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया, तो ज्वाइनिंग लगभग मान के चलो सभी की लगभग एक साथ ही होनी है। किसी के थोड़ा दिन पहले हो सकती है ना। जैसे ये यूके ट्रिपल एससी में जिनकी ज्वाइनिंग है, जैसे राहुल नेगी हैं, या उनके साथ टोटल शायद वहाँ पे 5 पद हो गए थे, तो इसीलिए आयोग ने पद बाद में बढ़ाए, क्योंकि आयोग में कर्मचारियों की बहुत कमी भी थी। और खुद क्योंकि वो आयोग ही का पद था, तो आयोग के पास ये पावर तो थी, है ना, तो उन्होंने अच्छा किया कि वो बढ़ा भी दिया, उससे लेवल 5 का पद जो है मिला है ना? और उतना नीचे औरों को भी फायदा जरूर हुआ होगा। तो देखते हैं दोस्तों कब तक हो जाती है प्रक्रिया। उम्मीद यही है कि जब विभाग में फाइल जाने के बाद बहुत ज़्यादा समय लग नहीं रहा है, तो जल्दी से जल्दी यानी कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये प्रक्रिया हो जाएगी और उसके बाद ज्वाइनिंग है ना।
तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो इतने समय का, लंबे समय का इंतजार था, आखिर वो समाप्त होगा।